बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ उसकी 4.1 एक्सरसाइज को करेंगे। उसमें जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। उसकी पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है जिसमें 120x स्क्वायर वाई का क्यूब जेड की पावर 5, इसी तरह ओवर में है 30x का क्यूब वाई जी स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनका y वाली वैल्यू इनका और z वाली वैल्यू इनका एक आंसर आना चाहिए। अभी यहाँ पर ऊपर और नीचे हैं, हमने ऊपर या फिर नीचे इनका एक आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 120 है और ओवर में 30 है, इसको हमने अलग से डील करना है। और इन वैल्यूज़ को जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं x y z वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमने अलग से डील करना है। यहाँ पर देखिए ये है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z5 ओवर में 30 एक्स का क्यूब वाई जी का स्क्वायर। यहाँ पर देखें ये 30 और 120 आपस में कट हो रहे हैं, ये 0 0 से कट हो जाएगा। 3 1s are 3 और 3 4s are 12, मतलब नीचे रह गया 1 और ऊपर रह गया हमारा आंसर 4। अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 4x स्क्वायर y का क्यूब z की पावर 5 ओवर में x का क्यूब y z का स्क्वायर। क्योंकि ये जो 30 है ये हमने कैंसिल आउट कर दिया है 120 के साथ, तो हमारा आंसर 4 रह गया, तो वो हमने लिख लिया है। अब जो वेरिएबल्स हैं इनमें हमने क्या करना है कि जहाँ पर छोटी वैल्यू होगी उसको उठा के हमने दूसरी साइड पर जहाँ पर बड़ी वैल्यू होगी उस तरफ ले जाना है। जैसे यहाँ पर देखें x का क्यूब है नीचे बड़ा है, ऊपर x स्क्वायर है छोटी वैल्यू है, हम क्या करेंगे ये वाला 2 जो है नीचे ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इसी तरह z का स्क्वायर है, z की पावर 5 है, ये वाली छोटी वैल्यू है, इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब एक साइड से दूसरी साइड पर लेके जाना है, चाहे वो ऊपर से नीचे चाहे वो नीचे से ऊपर हो, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस की वैल्यू है तो वो माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें अब ये 4 वैसे ही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ऊपर है जबकि एक्स का क्यूब नीचे है, तो एक्स का क्यूब माइनस में ये वाला स्क्वायर, ये वाला 3 माइनस ये ऊपर 2 प्लस का था, नीचे आया तो ये माइनस का हो गया, ये बन गया एक्स का क्यूब माइनस 2। इसी तरह अब ये y की 3 ऊपर बढ़ी थी वैल्यू, ऊपर लिख ली। ये जो नीचे वाली वैल्यू थी y की पावर 1 थी, इसको ऊपर लेके गए, ये बन गया माइनस का 1। अब z की पावर ऊपर बढ़ी थी, z की पावर 5, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाके हो गया माइनस का 2। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो देखें क्या आ रहा है, 4 y की 3 में से 1 को माइनस करेंगे बन जाएगा y की पावर 2, z की पावर 5 में से 2 को माइनस किया बन गया 3 ओवर में x की पावर 3 में से 2 को माइनस किया 1, तो 1 पावर में हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट हमने लिख लिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला जो है हम एक्सरसाइज से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फार्मूलाज हैं उनकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको देखने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड्स पर है स्क्वायर, जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो हमने इसको लिख लेना होता है a प्लस बी, मतलब पहली रकम जमा दूसरी रकम और पहली रकम माइनस दूसरी रकम। ये फ़र्क होता है। इस फार्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखें अब 8a x प्लस 1 ओवर में 2, इसको हमने लिख लेना है, देखें x का स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 ही आंसर आएगा। 1 की पावर 3 हो, 1 की पावर 1000 हो, तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर 1 ही आता है। यहाँ पर देखें 2 1s are 2, 2 4s are 8, ऊपर रह गया हमारे पास 4a, यहाँ पर रह गया x प्लस 1 ओवर में। अब हमारे पास यही वाला फार्मूला बन रहा है, एक साइड पे भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम माइनस दूसरी रकम।
वही वाला फार्मूला, पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम माइनस दूसरी रकम। अब देखें ये x+1 इस x+1 से कट जाएगा, पीछे हमारा आंसर आ जाएगा 4a ओवर में x-1। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दो फार्मूले लगने हैं, जो जो फार्मूलाज आते जाएंगे उनको हम साइड पे लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखें पहला है x+y का स्क्वायर माइनस 4xy और नीचे है x माइनस वाई का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला होता है अगर हो a प्लस b का स्क्वायर, मतलब पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर हो, इसको हम लिख लेते हैं पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2ab, पहली रकम दूसरी रकम। एक फार्मूला ये होता है हमारे पास, और दूसरा फार्मूला होता है पहली रकम माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो। अगर यहाँ पर था प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो इसको हमने लिख लेना है पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस था तो यहाँ पर आएगा -2 पहली रकम दूसरी रकम। ये फार्मूले दोनों अब इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं हमने। यहाँ पर देखें पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2 पहली रकम दूसरी रकम। पहली रकम ये थी, दूसरी रकम ये थी। a प्लस बी को हमने ले लेना है पहली रकम और दूसरी रकम, फिर उसकी जगह पर जो भी वैल्यू आ जाए उसको हमने ऐसे लिख लेना है पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2 पहली रकम दूसरी रकम। ये माइनस का 4xy वैसे ही आ जाएगा ओवर में। ये देखें ये पहली रकम माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर है, तो पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। सिर्फ एक डिफरेंस होता है इसमें कि जब प्लस आएगा तो प्लस का 2xy हो जाएगा, और अगर माइनस आएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। देखिए पहली रकम भी वैसे ही आ गई और दूसरी रकम भी वैसे ही आ गई, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। यहाँ पर देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है माइनस का 4xy और एक है प्लस का 2xy। अब जब एक रकम हो प्लस की और एक हो माइनस की, जब एक रकम हो प्लस की और एक रकम हो माइनस की, तो हमेशा माइनस होगा और बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। एक रकम प्लस की हो एक रकम माइनस की हो तो माइनस होगा और बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको माइनस करना है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और बड़ी रकम कौन सी है 4 या 2, 4 बड़ी रकम है, 4 का साइन आ जाएगा माइनस का 2xy ओवर में। ये नीचे वाली रकम वैसे ही आ जाएगी x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब देखिए ऊपर वाली रकमें और नीचे वाली रकमें सेम हैं तो ये कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 2xy ऊपर है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 2xy नीचे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और फार्मूला यूज होगा, उसको हम पहले समझ लेते हैं। देखें अगर हो पहली रकम का क्यूब सेंटर में हो माइनस, फिर हो दूसरी रकम का क्यूब। पहले ये फार्मूला डिस्कस नहीं हुआ, पहले हुआ है अगर स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो और दूसरी रकम का स्क्वायर हो। अब यहाँ पर आ गया है अगर क्यूब हो दोनों साइड्स पे और सेंटर में माइनस हो, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो रकमें दी हुई हैं पहले उनको एज इट इज़ लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए a का क्यूब है और b का क्यूब है, सेंटर में माइनस है, तो a माइनस बी। ये देखिए यहाँ पर a था और b था, क्यूब के बगैर इन दोनों रकमों को लिख लेना है, a माइनस बी दोनों रकमें लिख ली। अब क्या होगा, जो पहली रकम है उसका स्क्वायर, पहली रकम जो थी उसका स्क्वायर, सेंटर में अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहली रकम का स्क्वायर, अब जमा दूसरी रकम क्या है हमारे पास b, तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पर था माइनस, जब यहाँ पर होगा माइनस तो इधर आगे होगा प्लस, प्लस का पहली रकम दूसरी रकम। सिर्फ एक डिफरेंस इस फार्मूले में है कि अगर यहाँ पर क्यूब है दोनों साइड्स पे
तो हमने पहले इसको वैसे ही लिख लेना है, फिर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा का ए बी, पहली रकम माइनस दूसरी रकम वैसे ही लिख ली, फिर पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। अब यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर उसका उल्टा आएगा, प्लस पहली रकम दूसरी रकम। इसी तरह अगर फार्मूला हो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, सेंटर में हो प्लस, दोनों साइड्स पर हो क्यूब, तो इसको एज इट इज लिख लेना है ए प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। अब यहां पर है प्लस तो यहां पर आ जाएगा माइनस पहली रकम दूसरी रकम। ये दोनों फार्मूलाज हैं हमारे पास। अब इस वाले फार्मूले को यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखें, पहली रकम का क्यूब है, सेंटर में है माइनस, और यहाँ पर है दूसरी रकम का क्यूब। इसको फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे। देखें पहले ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस वाई, पहली रकम माइनस दूसरी रकम एज इट इज आ गई, फिर पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। अब यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर आएगा प्लस पहली रकम दूसरी रकम। ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी मदद से ही एक्सरसाइज पूरी सॉल्व होनी है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली रकम हमारे पास आ रही है पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर ये वाला फार्मूला हम देखें तो ये हमारे पास वही वाला फार्मूला बन रहा है, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। जैसे यहाँ पर देखें पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म हो तो उसको हम ये वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर ये वाली फॉर्म हो तो उसको हम इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये वाली रकम जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हम खोलें तो इसको हम लिख लेंगे पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम, पहली रकम दूसरी रकम। ये वाला फार्मूला हमारे पास, इसको हमने दूसरी फॉर्म में अब कन्वर्ट कर दिया। ओवर में हमारे पास ये वाली रकम आ गई x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई से कट जाएगा। ये देखें ये एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा एक्स वाई, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा एक्स वाई है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। पीछे हमारे पास जो आंसर आ गया वो आया एक्स माइनस वाई उसका स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट हमने लिख लिया। यहाँ पर देखें एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ये वाला जो फार्मूला है पहले नंबर पे यही फार्मूला यूज़ होना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखें ये पहली रकम एज इट इज़ आ जाएगी एक्स प्लस 2, ये एज इट इज़ आ गया। इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था 1 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओवर में एक्स प्लस 1 वैसे ही आ गया, ये वाला वैसे ही आ गया। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे ही है। 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। अब देखें ये x प्लस 2 वैसे ही आ गया, x प्लस 2 इंटू, अब इस साइड पे भी स्क्वायर है, इस साइड पे भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, दोनों साइड पे स्क्वायर सेंटर में माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार में x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1। इसी तरह ये x प्लस 1 वैसे ही आ गया इंटू, यहाँ पर देखें दोनों साइड पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, वही फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार x प्लस 2 और एक बार x माइनस 2। एक बार ये प्लस में आ गया और एक बार ये माइनस में आ गया। ये x प्लस 1 से कट जाएगा, x प्लस 2 से कट जाएगा। हमारा जो आंसर है वो आएगा x माइनस 1 ओवर में x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर में है 2x स्क्वायर माइनस 8। इसमें दो टर्म्स यूज़ होनी है, एक तो फार्मूले वाली टर्म यूज़ होगी, दूसरी ये होगी कि हम नीचे वाली रकमों में एक चीज़ कॉमन ले लेंगे,
फिर बाकी चीज़ें लिख लेंगे। कॉमन लेने का तरीका हम पहले सीख लेते हैं कि अगर किसी रकम में से हमने कॉमन लेना हो तो वो कैसे लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास रकम हो जी 4y का स्क्वायर प्लस 32, लेट्स सपोज ये हमारे पास रकम है, इसमें से हमने कॉमन लेना है। अब देखें, अगर तो y दोनों में होता तो हम y कॉमन ले लेते हैं। अब y एक में है, एक में नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों जो हैं किसी एक टेबल पर आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन में देखें तो 4 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, आ तो ये 2 के टेबल में भी रही हैं, लेकिन बड़े टेबल में देखना है कि मैक्सिमम कौन सा टेबल है जिसमें ये वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर 4 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज आएंगी, तो 4 हम बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें 4 हमने कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ पर क्या रह गया, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने देखना है कि 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, ये प्लस 4 8 32 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब ये ऐसे कॉमन लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम देख लें दूसरे तरीके से, अगर यहाँ पर होता जी, यहाँ पर होता 8y स्क्वायर और यहाँ पर होता 32y, लेट्स सपोज। अब हमने इसमें से कॉमन लेना था। कॉमन लेने का तरीका क्या था, अब देखना था कि ये किसी एक टेबल पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 8 की जगह पर भी हम 6 कर लेते हैं, 6y स्क्वायर प्लस 32y है। अब देखें, ये दोनों जो हैं ये 2 के टेबल पर आ रहे हैं, उसके बाद 6 के टेबल पर 32 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 32 नहीं आता, 6 के टेबल और 2 के टेबल पे ये दोनों आ रहे हैं, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। और दोनों में y है, लेकिन इसमें y स्क्वायर है और इसमें सिंपल y है, तो हमने छोटे वाली वैल्यू लेनी है, बड़े वाली वैल्यू नहीं लेनी। जैसे यहाँ पर देखिए y स्क्वायर है, यहाँ पर अकेला y है, तो अकेला y हमने कॉमन लेना है, y स्क्वायर कॉमन नहीं लेना। अब देखिए 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, 2 3 6, और y स्क्वायर में से एक y हमने बाहर कॉमन ले लिया है, पीछे रह जाएगा एक y, प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है, 2 16 32, और ये एक ही y है तो y हम पहले बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो ये ऐसे हमने कॉमन ले लेना होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये है एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम बना रहे हैं, माइनस का 2 पहली रकम, दूसरी रकम। देखें एक्स स्क्वायर जो है वो है एक्स का स्क्वायर, 4 जो है वो है 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गई पहली रकम, ये हमारे पास बन गई दूसरी रकम। इसको हमने लिख लिया है जी पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम, ये वाला फार्मूला। पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। ये शफल हो सकते हैं, ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, उससे मसला नहीं बनेगा, लेकिन वैल्यूज वही वाली आ रही हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। अब इसको हम लिख सकते हैं ओवरऑल, अगर यही वाला फार्मूला देखें तो इसको हम लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम का होल स्क्वायर। अगर इसका हम स्क्वायर खोलें, अगर इसी वैल्यू का हम स्क्वायर खोलें, x माइनस 2 का स्क्वायर खोलें, तो हमारे पास आएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, माइनस का 2 फार्मूले का, पहली रकम दूसरी रकम, पहली रकम दूसरी रकम। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है, चाहे इसको इस फॉर्म में लिख लें, बात एक ही है। ओवर में यहाँ पर देखिए कॉमन निकालना है हमने, तो ये दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं, 2 भी और 8 भी, 2 हमने कॉमन निकाल लिया। पीछे हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 8 होता है, 2 4 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास आ गया। ऊपर वाली रकम को फिर से एक बार समझ लें, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसी को अगर हम लिखें तो पहली रकम माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको खोलें तो ये वाला आंसर ही आएगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, फार्मूला जो है हमारे पास ओवर में। यहाँ पर देखें ये 2 तो वैसे ही आ गया,
इसको हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, और ये दूसरी रकम जो है उसका स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन रहा है, पहली रकम का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है और दूसरी रकम का स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला। पहली रकम का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है और दूसरी रकम का स्क्वायर है। एक बार हम उसको लिख लेंगे प्लस में और एक बार लिख लेंगे माइनस में। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें x माइनस 2 का स्क्वायर है, अगर 4 का स्क्वायर हो, लेट्स सपोज अगर है 4 का हमारे पास स्क्वायर, 4 उसका स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे ही है। अगर हो 6x का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 6x मल्टीप्लाई बाय 6x। मतलब जिस चीज का भी स्क्वायर लेना है उसको हमने 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है x माइनस 2 को हमने 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर में, ये 2 वैसे ही आ गया। अब ये वाला फार्मूला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वही चीज हम लिखेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 2। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार हमने उसको लिख लिया है माइनस में। अब देखिए कोई चीज़ कट रही है, यहाँ पर x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कट जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऊपर वाला x माइनस 2 ओवर में, नीचे हमारे पास है 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हमारा आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने 2 फार्मूलाज को यूज़ करना है, एक तो कॉमन वाला है और दूसरा ये पहले वाला फार्मूला है। इन्हीं को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर पहले वाले ऊपर से हम देखें तो हमारे पास जो रकम बन रही है वो है 64x की पावर 5 माइनस 64x। हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब देखिए दोनों में क्या है, 64 दोनों में कॉमन है, तो 64 को हमने बाहर निकाल लिया। अब x की पावर 5 है और x है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि जो छोटी वैल्यू होगी उसको हमने कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 5 है, तो जो सिंपल x है उसको ही हम कॉमन निकालेंगे। हमने कॉमन निकाल लिया। पीछे यहाँ पर देखें 64 बाहर निकल आया, x की पावर 5 में से एक x निकल आया, पीछे रह गया x की पावर 4, ठीक है, माइनस 64 भी बाहर निकल आया, x भी बाहर निकल आया, यहाँ पर रह गया 1 ओवर में। इधर देखें हमारे पास 8 कॉमन निकल रहा, 8 कॉमन निकाल लिया, पीछे यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, यहाँ पर आ गया ये। इधर देखें तो हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को बाहर निकाल लिया, पीछे यहाँ पर रह गया x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है, वो भी हमने लिख लिया। अब ये वाली जो रकम है ये हमारे पास बन रही है 64x इंटू एक्स की पावर 4 है और माइनस में 1 है। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 उसका स्क्वायर, x की पावर 2 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 को हम पहले भी पिछले सवालों में कर चुके हैं कि 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, ओवर में। यहाँ पर ये 8 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 जार 16, ये 16 आ गया, इंटू ये एक्स स्क्वायर 1 है, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अगर तो होता सेंटर में माइनस फिर तो हम लिखते पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो वो ये वाला बन जाता फार्मूला। लेकिन अब यहाँ पर देखें सेंटर में क्या है प्लस, तो वो प्लस एज इट इज ही आ जाएगा, इनटू ये 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर उसका आंसर भी लिख दिया है 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 लिख दिया है, पीछे ये वाली रकम और ये वाली रकम रहेगी, उसको हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये 64x इंटू ये एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर है माइनस 1 उसका स्क्वायर है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो एक बार ये वाली पहली वाली रकम माइनस एक बार वाली ये दूसरी वाली रकम, फिर एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारे पास यहाँ तक
साइड ऊपर वाली सॉल्व होगी। देखें यहाँ पर है स्केयर और यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर भी है स्केयर। जब दोनों साइड्स पे स्केयर हो, सेंटर में माइनस हो, तो ये पहले वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास कि पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम माइनस दूसरी रकम। हमने वही लिख लिया, पहली रकम थी एक्स स्केयर, उसका स्केयर था ना, तो एक्स स्केयर जमा एक एक्स स्केयर माइनस एक, वो हमने ऊपर लिख लिया ओवर में। ये वैसे ही आ गया 16 एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये वाली रकमें हमने वैसे ही लिख ली। अब देखें जो चीज़ कट रही होगी उसको हम काट देंगे। 16 1s आर 16, 16 4s आर 64। इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 से कट जाएगा। ऊपर हमारे पास 4x, ये वाला बच गया 4x इंटू यहाँ पर बच गया हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर में 16 भी कट गया, एक्स स्केयर प्लस 1 भी कट गया, पीछे रह गया एक्स प्लस 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये 4x वैसे ही आ जाएगा। इसको अगर हम देखें एक्स स्केयर है माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर, 1 को हम लिख लेंगे 1 का स्केयर। दोनों साइड पे स्केयर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो एक बार उसको प्लस में एक बार उसको माइनस में। तो पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखें x को लिख लिया है x का स्केयर, एक्स स्केयर को लिख लिया x का स्केयर, माइनस 1 को लिख लिया 1 का स्केयर ओवर में ये x प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर 4x, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइड पे स्केयर है, सेंटर में माइनस है। एक बार प्लस में लिख लिया एक बार माइनस में लिख लिया, ओवर में ये x प्लस 1 वैसे ही आ गया। x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कट जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 है। इसमें देखें पहले है 9x स्केयर, ऊपर है माइनस का x स्केयर माइनस 4 उसका स्केयर, और ये जो 9x स्केयर है इसको हम लिख सकते हैं 3x उसका स्केयर। देखें 3 का स्केयर हो गया 9 और x का स्केयर हो गया x स्केयर, माइनस ये वाली रकम वैसे ही आ जाएगी x स्केयर माइनस 4 उसका स्केयर ओवर में ये वाली रकम भी वैसे ही आ जाएगी 4 प्लस 3x माइनस x का स्केयर। अब हमने क्या करना है, देखें हमारे पास जो रकम बन रही है उसमें ये इतनी रकम का स्केयर, सेंटर में माइनस, और ये इतनी रकम का स्केयर। अब दोनों साइड पे स्केयर है, यहाँ पर भी स्केयर है और यहाँ पर भी स्केयर है, सेंटर में है माइनस, तो वही वाला फार्मूला। बस इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पर रकमें थोड़ी सी बड़ी दी हुई हैं, लेकिन है वही चीज़ कि दोनों साइड पे स्केयर है और सेंटर में माइनस है, तो एक बार उसको प्लस में लिख लेंगे एक बार उसको माइनस में लिख लेंगे। दूसरी रकम को लिखना होता है। पहली रकम देखें 3x, एक बार प्लस में एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 4, ये होगी एक रकम। फिर एक बार 3x माइनस में एक्स स्केयर माइनस 4। ये ब्रैकेट्स लगाई हैं ताकि जब हम इस ब्रैकेट को खोलें, ये जो बाहर माइनस का साइन है इसने ये साइन चेंज करने हैं, इसलिए ये ब्रैकेट लगाई है ताकि ये डिस्टिंग्विश हो सके कि ये वाली रकम कैसे सॉल्व करनी है और ये वाली रकम हमने कैसे सॉल्व करनी है। तरीका वही है, चीज़ वही है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। पहली रकम प्लस, दूसरी रकम पहली रकम माइनस दूसरी रकम, चीज़ वही है, सिर्फ ब्रैकेट लगाने का मकसद है ताकि आसानी से चीज़ें समझ आ सकें। ये वाली रकम वैसे लिख लेंगे 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्केयर। अब जो हमारे पास रकम बन रही है वो देखें वो क्या है 3x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, प्लस का एक्स स्केयर माइनस का 4, ये एक रकम बन गई हमारे पास 3x प्लस का एक्स स्केयर माइनस का 4 इंटू यहाँ पर बनेगा 3x, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो उसने पूरी ब्रैकेट के साइन चेंज कर देने होते हैं। मतलब अगर कोई वैल्यू प्लस किया तो उसने माइनस का बन जाना है, और अगर कोई माइनस किया तो उसने प्लस का बन जाना है। यहाँ पर देखें इसने इसका साइन चेंज किया, ये बन गया माइनस का एक्स स्केयर, इसने इसका साइन चेंज किया, ये बन गया प्लस का 4।
ओवर में हमारे पास क्या है 4 प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर। अब देखें कौन सी रकम है जो कट रही है। यहाँ पर देखें ये है 3x प्लस का 3x प्लस का x स्क्वायर है, लेकिन नीचे जो है वो माइनस का x स्क्वायर है। इसका मतलब ये वाली रकम इसके साथ तो नहीं कटेगी। यहाँ पर देख लेते हैं प्लस का 3x, यहाँ पर भी प्लस का 3x है, माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का 4, यहाँ पर भी प्लस का 4 है। तो ये वाली रकम जो है वो इस रकम से कट जाएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारा आंसर आ गया।